बांसगांव संसदीय क्षेत्र है यह, और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ की समस्या के बारे में बात करेंगे, और तमाम ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जिस पर हम वरिष्ठ लोग हैं इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है इस क्षेत्र की, समस्याएं क्या हैं। हालांकि 3 प्रत्याशी मैदान में चल रहे हैं प्रमुख पार्टियों के, और हमारे साथ संत पांडे जी हैं, शत्रुघ्न तिवारी जी हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे सर आपका। धन्यवाद सर। क्या लगता है इस बार चुनाव की स्थिति क्या रहेगी? चुनाव सर त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय लड़ाई है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 15 साल से हमारे निवर्तमान सांसद मौजूद हैं, और यहाँ बसपा की सरकारों को भी मैंने देखा है। यहाँ से बसपा के विधायक हुए, सपा के विधायक हुए, भाजपा के विधायक हुए, मंत्री स्तर तक भी लोग हुए, लेकिन वास्तव में उरुआ के दक्षिण में कोई काम आज तक किसी ने नहीं किया है। और सबसे बड़ी जो यहाँ की समस्या है ये धुरिया पार से और उरुआ तक की रोड, जो आज 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कितने लोग बेचारे यहाँ मर गए, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इस सड़क का कोई भी जीर्णोद्धार करने के लिए आगे नहीं आया। तमाम धरना प्रदर्शन भी हुए, लेकिन सरकार की और स्थानीय प्रशासन की, जिला प्रशासन की या उत्तर प्रदेश सरकार के कानों तक कोई जू नहीं रहेंगी कि यहाँ का उद्धार कर दिया जाए। जबकि हम लोग सीएम सिटी में हैं और गोरखपुर से 40-44 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ का तो पहले ध्यान देना चाहिए था, पहले विकास करना चाहिए था। यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी अगर समस्या है तो धुरिया पार से उरुआ तक की सड़क है। क्या वजह है कि 3 बार से एक ही व्यक्ति सांसद हो रहा है, उसके विकास नहीं हो रहा है? तमाम लग रहा है कि अभी पिछले दिनों कहा गया कि कहीं कहीं यहाँ हुआ कि वहाँ विरोध किया गया, गाँव से कहा गया कि नहीं काम नहीं तो वोट नहीं, फिर भी चुनाव समीकरण वही बैठता है, वही रहता है। क्यों, ऐसा क्यों? समीकरण समस्या ये है कि केवल यहाँ भाजपा के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। यहाँ पे वास्तव में स्थानीय जो प्रत्याशी हैं, हमारे सांसद महोदय, निवर्तमान सांसद महोदय श्री कमलेश पासवान जी, इनके नाम पे वोट नहीं देते हैं लोग। ये केवल मोदी और योगी के नाम पे वोट मिल रहा है, और इसका ये नाजायज़ लाभ उठा रहे हैं। सच्चाई ये है, इसका ये नाजायज़ लाभ उठा रहे हैं। तमाम अभी 2-4 दिन पहले ये आए थे, तमाम विरोध भी हुआ, लेकिन बस एक वही है कि इनको हाथ जोड़ करके चले जाना है, माफ़ी मांग कर चले जाना है। उसके बाद 5 साल तक फिर न तो किसी पब्लिक से कोई मतलब है, न किसी गांव से मतलब है, न तो यहाँ की समस्या से कोई मतलब है। जनता का मूड क्या बदलाव होगा इस बार? अब अपना पक्ष तो दे सकते हैं, नहीं जनता का परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन भाई स्थानीय सांसद के प्रति तो विरोध है। अब पब्लिक का मूड है, क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन जो वर्तमान सांसद है इनके प्रति तो पब्लिक कोई एकदम बिल्कुल नाराज़ है। अब आगे इसको चुनाव के समय किस तरीके से वोट में तब्दील होगा ये पब्लिक जाने। पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है, और साथ ही सवाल भी आपसे है कि इतनी सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में बनी हुई हैं, बावजूद इसके अभी बताया गया, मतलब माननीय योगी जी आए थे धुरिया पार चीनी मिल से, और इस रोड का शिलान्यास वर्चुअल कर दिया गया। कितने संतुष्ट हैं आप इससे? धन्यवाद आपको, आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, ये समस्याएं आपके चैनल के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से, चाहे रोड पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से, सालों साल पहले हम लोगों को सरकार के संज्ञान में ये बात लाई गई। ये रोड की समस्याएं हमारे वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक सबके दिमाग में है। ऐसा नहीं है, 10 साल से सरकार चल रही है, लेकिन 10 साल से ये रोड खराब है। जब पिछली बार सांसद महोदय सांसद रहे तो हम और नन्हे दूबे तमाम लोगों ने बल्कि प्रदर्शन किया कि भाई सांसद जी आइए, पैदल चला जाए, ज़रा धुरिया पर मार्च किया जाए। तो उन्होंने कहा कि चाचा गलती हो गई है, शीघ्र ही मैं बनवा दूंगा। लेकिन उसके बाद दोबारा 5 साल सांसद हुए, आज तक इस रोड का कल्याण नहीं हुआ। आवाम इस रोड से दुखी है, चूँकि हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, प्रांत में भी बीजेपी की सरकार, अपूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद आज 10 साल गोरखपुर के दक्षिणांचल का कोई विकास नहीं हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे स्थानीय नेताओं की जो प्रतिनिधि हैं वही बात उठाएंगे, जैसे ये काम सांसद और विधायक का है।
आम जनता तो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर सकती है, आपको कुछ कह सकती है, आप कुछ सही जवाब गलत सही दे सकते हैं, लेकिन सदन में उठाने का काम आपका बनता है। मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने का काम हमारे सांसद का होता है, विधायक का होता है। ये लोग अपनी क्षेत्र की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराते तो शायद ये बन गई होती सड़कें, लेकिन लास्ट आवर में इन लोगों ने अवगत कराया, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया मुख्यमंत्री महोदय ने। लेकिन जब विभागीय समीक्षा ली जाती है तो वो कहते हैं कि एस्टीमेट दाखिल है। अब वो 68 करोड़ का एस्टीमेट है, उरुआ से धुरिया पार तक नहीं बल्कि वो चला गया है बेलघाट तक, आउट ऑफ ब्लॉक तक गया है। तो जो 68 करोड़ का मामला है, अब देखिए चुनाव के बाद गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है, तो गवर्नमेंट की बात आ गई। लेकिन जनता इस सड़क को लेकर के आवाम नाराज है, व्यक्तिगत किसी की पर्टिकुलर नाराजगी नहीं है। केवल एक धुरियापार रोड और दक्षिणांचल के लोग की नाराजगी से क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? अब भाई जनता का प्रभाव पड़ना ही है, प्रभाव पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। विकल्प बहुत सारे मौजूद हैं, 2 प्रत्याशी और मौजूद हैं। और हमको ये लगता है कि 15 साल रह जाने के बाद हमारे जो वर्तमान सांसद हैं, ये भाई यहाँ उनकी जागीर नहीं न है। पब्लिक चुन करके भेजती है कि आप पब्लिक की समस्या को, स्थानीय समस्या को, संसदीय क्षेत्र की समस्या को, वहाँ जो देश की सबसे बड़ी अदालत है वहाँ जा करके आप उठाइए। और ये लोग चुप्पी मार करके वहाँ अगर बैठे रहेंगे तो कैसे विकास होगा, कैसे काम होगा? कभी पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगे, कभी किसी की समस्या नहीं सुनेंगे, कभी गांव में नहीं जाएंगे। और यहाँ 2-4 लोगों को अगर ये अपने पॉकेट का वो जागीर समझ रही हैं तो 2-4 लोग जो है इनको चुनाव जितवा दें। विपक्ष ने एक तेज़ी से बड़ा मुद्दा वायरल हो रहा है, विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, कोविशील्ड, प्रज्वल और इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? कितना असर पड़ेगा इसका सत्ता पर? इस पे तो बड़ा मैं साफ बता दे रहा हूँ कि जो भारत में बनी हुई वैक्सीन है उसमें कहीं कोई आरोप नहीं साबित हुआ है। ये जो विदेश में ब्रिटेन में जो कोविशील्ड बनी हुई थी, जो पहले शुरुआती कोरोना काल के शुरुआती दौर में जो आई थी या जो कुछ लगी थी, उसमें हो सकता है कि वो चीज़ गलत हो। लेकिन जो भारत की बनी हुई वैक्सीन है और जो विदेशों में भी तमाम देशों को सप्लाई की गई, हिंदुस्तान में पूरा सप्लाई की गई, और करीब करीब हर परिवार को ये भारत में बनी हुई कोवैक्सीन का जो है इस्तेमाल किया गया, उनको डोज दिया गया 3 डोज। हम खुद 3 डोज लगवाने वाले हैं, क्योंकि उस समय चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, हम लोगों के लिए ज़रूरी था और सारे लोग लगवाए। तो मुझे लगता है ये केवल विपक्षियों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। अभी मैं परसों देख भी रहा था कि भारत की वो जो बनाने वाली कंपनी है, वो कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी है, उसने सीधे कहा है कि मुझे साबित करके कोई बता दे कि ये गलत है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, और हमारी भारत में बनी हुई वैक्सीन बिल्कुल सही है। इससे न तो घबराने की ज़रूरत है, न तो परेशान होने की ज़रूरत है। प्रज्वल का मुद्दा पता है आपको? प्रज्वल तो हम खुद नहीं जान रहे हैं। बताया जाता है कि वह इससे भाजपा से ही सांसद रहे हैं, गठबंधन सरकार द्वारा। ठीक है, और वो अश्लील वीडियो तमाम उनके वायरल हुए हैं। नहीं, वो और वो वर्तमान में जर्मनी चले। जी, वो जेडीएस के हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पौत्र हैं, वह नाती हैं, एचडी कुमार स्वामी के लड़के हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के रहे हैं। तो ये गठबंधन है, वहाँ भाजपा से उसका कोई लेना देना नहीं है। और न तो ये आरोप जब गठबंधन लगा तब ये आया था मैटर, जब 26 मार्च को वहाँ पे स्थानीय स्तर का लोकसभा का चुनाव जब फाइनल हुआ है, चुनाव के बाद ये मैटर उठा है। और चुनाव समाप्त होते ही रात को वो भाग गए, जर्मनी भागे या पता नहीं कहाँ भागे। बाद में ये पता चला, अगर हो सकता है ये चीज़ पहले पता चल गई होती तो भाजपा गठबंधन नहीं की होती उनसे। तो उसमें वहाँ का जो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस भाई कोई भी अगर गलत कार्य कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री का पुत्र हो, चाहे किसी का भी पुत्र हो, अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो और ये दोष सिद्ध हो रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए।
दोनों लोग से संयुक्त एक बार फिर सवाल इस कि पर क्या तो इस है। बार बदलाव की बयार बह जाएगी या नहीं? बोलिए क्या बदलाव की बयार बहेगी या नहीं? देखिए मुझे तो देखिए, नहीं लगता है। हाँ। मुझे लगता है कि बदलाव पहली में बार क्या ये होगा? सरकार बनेगी। अब क्षेत्र लंबा है, हाँ। क्षेत्र लंबा है, इसलिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि भाई चुनावी मैटर है, क्या होगा कल ये कौन जानता है। लेकिन यह है कि कुछ मामलों को लेकर के ये थोड़ा विरोध जनता में है। अब आगे कितना रहेगा, क्या करेगा, अब वो तो जनता ही बता सकती है। तिवारी जी त्रिकोणीय लड़ाई बता रहे हैं। लड़ाई तो त्रिकोणी है ही है। नहीं, लड़ाई तो दो कोणी है, दो कोणी सीधे किसके से किसे? बसपा लड़ाई से बाहर है। बसपा लड़ाई से बाहर है। हाँ, कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है। चलिए तिवारी जी, पांडे जी, कोई बात नहीं है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, कोई बात नहीं। बहुत 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 धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। फिर आगे भी हम अपने दर्शकों से क्षेत्र की समस्याएं और बाकी लोगों के विचारों से अवगत कराते रहेंगे। तब से जुड़े रहिए हमारे साथ।